हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं कलीम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है बच्चों, चलिए आप और हम दोनों मिलकर के इस सेशन को सबसे पहले शेयर करते हैं। आज का सब्जेक्ट है साइंस टेस्ट 1। और लाइक कर दीजिए और इस पेज को आप शेयर कर दीजिए। ये जो मॉडल पेपर फर्स्ट वन जो है आज का, ये 100% आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 10वां क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आपका मतलब कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए में है सीरा, बी में है रंध्र, और सी में है मध्य सीरा, और डी में है कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका पहला का हो जाएगा बी। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन आपका, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन ए में है टीबी, और बी में है मधुमेह, और सी में है एनीमिया, और डी में है उच्च रक्तचाप। तो दो का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो ए में है u बाई भी, और बी में है u इंटू भी, और सी में है u प्लस भी, और डी में है v बाई यू। तो 3 का आपका ऑप्शन डी है जो राइट है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, पाद्य में जाइलम उत्तरदायी है। तो ए में है जल का वाहन, बी में है भोजन का वाहन, और सी में है अमीनो अम्ल का वाहन, और डी में है ऑक्सीजन का वाहन। तो चौथा का आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन जल का वाहन। चलिए पांचवा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है ए कवकों में, बी जंतुओं में, सी हरे पौधों में, डी परजीवों में। तो पांचवा का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हरे पौधों में। 6 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ए में है क्लोरोफिल में, बी में है लाल रक्त कण में, और सी में है वड़ी लवक में, और डी में है श्वेत रक्त कण में। तो 6 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट है, क्लोरोफिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी डिक्टोयोजम। तो आपका 7वां का आंसर हो जाएगा ए। 8वां क्वेश्चन आपका, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर ग्रहण होता है। तो ऑप्शन ए में कुटपाद, बी में परिवहन, सी में भोजन रसदानी, और डी में है केंद्रक। तो 8वां का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए में है लीवर, बी में अग्नाशय, और सी में अंडाशय, और डी में है एंड्रिनल। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट, लीवर। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन, संचयन, और विस्थापन, और अपचयन। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। स्वपोषी, मृतजीव, समभोजी, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन उष्माक्षेपी, उभयगामी, सी में है उष्माशोषी, और डी में है प्रतिस्थापन। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है
तो उत्पन्न आग की लौ होती है। बी में पीली है, बी में नीली, सी में चमकीला और डी में लाल। तो 13 का आपका राइट आंसर है सी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो ए में जल का उबलना, बी में मोम का पिघलना, सी में पेट्रोल का जलना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आपका आंसर है सी, पेट्रोल का जलना। चलिए 16 नंबर, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ए में संकेतों के रूप में, बी में अणु सूत्रों के रूप में और सी में समीकरणों के रूप में और डी में सरल सूत्रों के रूप में। तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा, 16 का आंसर है सी, समीकरणों के रूप में। 17 नंबर, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? तो ऑप्शन 1, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 4। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। 18 नंबर में है, प्रकाश की किरणों को समूह को कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त और प्रकीर्णन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का भाग नहीं है। ध्रुव, बी में वक्रता केंद्र, सी में विकृत और डी में है सभी। तो 19 का आपका राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अवतल दर्पण। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीधा। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो समतल, बी में उत्तल, सी में अवतल और डी में कोई नहीं। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। 23 में है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल है, बी में अवतल, सी में उत्तल और डी में कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर आपका बी, अवतल दर्पण। 24 में, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो a में है f बराबर r बाई 2, बी में है f बराबर 2r और f में है 3r बाई 2 और डी में f बराबर 0। तो आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगा a, f बराबर r बाई 2। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो ए में उत्तल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण और सी में है समतल दर्पण और डी में इनमें से सभी। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण। चलिए 26 नंबर है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या उपयुक्त तीनों। तो 26 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। उसके बाद है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है? ए में मध्य, बी में ध्रुव, सी में गोलार्ध और डी में है अक्ष। तो 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ध्रुव। 28 नंबर क्वेश्चन, दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर से प्राय निरूपित किया जाता है? तो सी है, बी में एफ और सी में पी और डी में ओ। तो आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या कोई नहीं।
तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन राइट ए। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? समतल, बी में उत्तल, और सी में अवतल, और डी में कोई नहीं। तो 30 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, और उत्तल, और कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो ऑप्शन ए में 10 cm, बी में 20 cm, और सी में 5 cm, और डी में 40 cm। तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 20 cm। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ए में है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, बी में है प्रवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्सीकारक है? तो ऑप्शन ए में H2, बी में है CO, सी में है H2S, और डी में O2। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 35 में है क्वेश्चन, AB प्लस CD, एरो का चिन्ह AD प्लस CB, अभिक्रिया का नाम बताइए। संयोजन, बी में वियोजन, और सी में उभय विस्थापन, और डी में कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद वाला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं? प्रतिफल, अभिकारक, या अभिकारक, या सभी। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, और सी में हीलियम, और डी में है मीथेन। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा। सॉरी उसमें ना, चलिए ठीक है। उसके बाद निम्न में कौन सा अवकारक है? निम्न में कौन सा अवकारक है? तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ए में है ऊष्माक्षेपी, बी में ऊष्मा शोषी, और सी में है विस्फोटक, और डी में कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है? ग्रसनली, या ग्रसनली, या ग्रहणी, या अग्नाशय। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन राइट, ग्रसनली। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था आपका गेस क्वेश्चन वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर का पार्ट 1 वीडियो था। इसको आप बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको सही से आप इसको कंप्लीट कीजिए। फिर चलते हैं हम लोग इसके आगे। प्रश्न संख्या 1 से 14 तक के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए देना अनिवार्य, मतलब 14 क्वेश्चन है, वो दो दो अंक वाला है। इस क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का जवाब देना आपका अनिवार्य है। तो ये रहेगा आपका HW में। देखते हैं इसको कौन पूरा कंप्लीट करता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, किरण किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं? आसान क्वेश्चन है, सबको ये सब बताया गया है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इनके नियमों को लिखे। तीसरा है, प्रतिबिंब को परिभाषित करें तथा प्रकारों को लिखे। चौथा, समतल दर्पण की विशेषता को लिखें। पांचवा है, अवतल दर्पण में किन्हीं एक जगह पर रखकर प्रतिबिंब की स्थिति को बताएं। आवर्धन को परिभाषित करें। सातवां है, पोषण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। आठवां आपका, मृत जीव को अपघटक क्यों कहा जाता है। 9 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। और 10 नंबर है, रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषता को लिखें। प्रतिफल और अभिकारक में अंतर बताएं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी को परिभाषित करें। उसके बाद है लास्ट 13 नंबर, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया
में अंतर लिखें। लास्ट आपका क्वेश्चन ये है 14 नंबर, 2 नंबर का, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका 2 नंबर वाला। उसके बाद आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में 15 से 17, ये आपका 4 अंक वाला प्रश्न है। तो हर क्वेश्चन का आंसर करना, उत्तर करना आपको अनिवार्य है, ये भी HW में रहेगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं इस सब कौन कंप्लीट करता है। सारा चीज को पढ़ाया गया है लेक्चर में, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में सब बता दिया गया है, आपको इसको कंप्लीट करना है घर पे बैठे। ठीक है, उसके बाद इसमें 15 नंबर है, किन्हीं गोलीय दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध को सिद्ध करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा मतलब ये बहुत ही आया हुआ, हर बार ये क्वेश्चन को पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको बढ़िया से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है 16 नंबर, मनुष्य पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद 17 में है, निम्न को परिभाषित करें, जैसे दहन, 2 नंबर में ज्वाला, और 3 नंबर में LPG, और चौथा में है आपका दहन के पोषक, चौथा में दहन के पोषक। अगर आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप नंबर आप अपना मतलब कि ये कीजिए, नंबर अपना सेंड कीजिए और उसमें ऐड हो, जुड़िए आप। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर आपको मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो एंड न्यू वीडियो।